वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग विद इजी ट्रिक्स। तो आज हम देखने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज एंटीनेटल केयर। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट द एंटीनेटल केयर। फर्स्ट वन वी विल सी द डेफिनेशन ऑफ एंटीनेटल केयर। Antenatal care is most important during the pregnancy. If we are not providing proper antenatal care to the mother, then it may lead to cause the high risk in the pregnancy, and because of the high risk, the mother can have her harm to her the अगर हमने प्रॉपर केयर प्रोवाइड नहीं की एंटीनेटल पीरियड में, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो मदर है उसको भी हार्म हो सकता है और उसके बच्चों को भी, जो भी प्रेग्नेंट कंसीव किया है उसको भी हार्म हो सकता है। तो इसी वजह से एंटीनेटल केयर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंटीनेटल केयर। तो एंटीनेटल केयर क्या करता है, केयर ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी। सीधा सीधा इसका मतलब क्या है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे जो हम केयर मदर को प्रोवाइड करते हैं उसे कहते हैं एंटीनेटल केयर। डेफिनेशन में क्या लिखेंगे हम, एंटीनेटल केयर इज डिफाइंड एज द सिस्टमैटिक सुपरविजन ऑफ द मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्या है, एक सिस्टमैटिक सुपरविजन ऑफ मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मतलब क्या है, प्रेगनेंसी में जो हम सिस्टमेटिक सुपरविजन करते हैं मदर का, उसे हम कहते हैं एंटीनेटल केयर। तो एंटीनेटल केयर देने के पीछे हमारे क्या एम्स है, क्या ऑब्जेक्टिव है, हम वो देखेंगे। एम्स, तो सबसे पहले एंटीनेटल केयर हम क्यों देते हैं, क्योंकि टू मेंटेन द हेल्थ ऑफ द मदर। जो मदर है उसकी हेल्थ जो है वो मेंटेन रहनी चाहिए। टू मेंटेन हेल्थ ऑफ द मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे जो मदर है उसकी हेल्थ जो है वो मेंटेन रहने के लिए हम एंटीनेटल केयर प्रोवाइड करेंगे। देन टू मेंटेन ए फीटल वेलबींग, मतलब जो मदर के पेट में बच्चा है, जो फीटस है, वो भी हेल्दी रहना चाहिए। इसलिए हम क्या करेंगे, एंटीनेटल केयर प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि हम अगर मदर के जो खान पान में ज्यादा ध्यान देंगे, मेडिसिन जैसे कि आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट रहती है, ये सब अगर हम मदर को प्रॉपर टाइम पे देंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, जो अंदर बच्चा पल रहा है वो भी हेल्दी रहेगा। टू मेंटेन द फीटल वेलबींग। देन टू डिटेक्ट हाई रिस्क मदर, हाई रिस्क मदर जो है उसे डिटेक्ट करने के लिए, जैसे कि हम मदर को बताते हैं कि आपको एटलीस्ट 4 एंटीनेटल विजिट करनी चाहिए। तो उस एंटीनेटल विजिट में हम क्या करते हैं, मदर का जो भी टेम्परेचर लेते हैं, पल्स, रेस्पिरेशन, मतलब जो वाइटल साइंस है वो लेते हैं। तो उसकी वजह से अगर मदर का जो ब्लड प्रेशर है वो अगर हाई हो रहा है तो उससे हम आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि जो मदर है उसको हाइपरटेंशन है, दैट मीन्स प्रीक्लाम्शिया कहते हैं हम उसे, वो है। नहीं तो और अगर जो वेट है वो बहुत ज्यादा गेन हो रहा है, जैसे कि हमको पता है ओवरऑल टोटल जो प्रेगनेंसी रहती है उसमें 11 kg जो है वेट नॉर्मली इंक्रीज होता है, लेकिन अगर जो वेट है वो इससे ज्यादा अगर इंक्रीज हो रहा है तो उससे हम कह सकते हैं कि जो मदर है वो ओबेस हो रही है। तो उसके पीछे कुछ रीजन होगा, जैसे कि डायबिटीज मेलाइटिस है या और कोई हो सकता है। अगर वो हम टाइम पे आइडेंटिफाई करेंगे तो हम जो भी हाई रिस्क, जो भी कॉम्प्लिकेशंस आगे आने वाले हैं उसको प्रिवेंट कर सकेंगे। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, मदर को एटलीस्ट 4 एंटीनेटल विजिट के लिए एडवाइस करते हैं टू डिटेक्ट दी हाई रिस्क। ओके, तो ये क्या है, हमारे एम्स है। स्पेशली हम मदर की जो हेल्थ है वो मेंटेन करने के लिए उसको
एंटीनेटल विजिट के लिए बुलाएंगे, एंटीनेटल केयर जो है वो प्रोवाइड करेंगे। देन टू मेंटेन अ फिटल वेलबींग, मतलब जो बच्चा है वो भी स्वस्थ और तंदुरुस्त होना चाहिए। देन टू डिटेक्ट दी हाई रिस्क मदर, मतलब जो भी हाई रिस्क मदर है उसको डिटेक्ट करने के लिए भी हम एंटीनेटल केयर प्रोवाइड करते हैं। देन नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एंटीनेटल विजिट में हमको कौन से जो थिंग्स है उसको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले एंटीनेटल केयर में हमें जो मदर है उसके डाइट पे ध्यान देना पड़ेगा। डाइट, क्योंकि डाइट पे ही डिपेंड रहते हैं ओवरऑल हेल्थ ऑफ द मदर एंड हेल्थ ऑफ द बेबी। तो डाइट में हम क्या एडवाइस करेंगे, प्रोटीन रिच डाइट, उसको हम एडवाइस करेंगे। देन फ्लूइड इनटेक, ठीक है, तो उसके खाने के पीने पे हम ज्यादा से ज्यादा ध्यान देंगे ताकि उसकी जो हेल्थ है वो मेंटेन रहेगी। प्रोटीन रिच डाइट देंगे, जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, जो भी सीजनेबल फ्रूट्स है वो सब, मतलब हमें टोटल फोकस करना है डाइट पे। उसमें फ्लूइड इनटेक भी हमको उसे प्रॉपरली एडवाइस करना है कि एक दिन में कितना पानी पीना है। आप पानी ज्यादा से ज्यादा नहीं पी सकते हैं तो आप क्या करें, डिफरेंट काइंड ऑफ जूसेस है, नेचुरल जूसेस जैसे कि लेमन जूस है, और जो भी सीजनेबल फ्रूट्स अवेलेबल है उसका जूस आप ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले डाइट पे ध्यान देंगे। देन हमें उसके मेडिकेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। मेडिकेशन, जैसे कि मेडिकेशन में प्रेगनेंसी में हम आयरन, फॉलिक एसिड, जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है और जो भी फिटस के कंजेनिटल एब्नॉर्मलिटी रहती है उन सबको प्रिवेंट करता है। तो हम एडवाइस करते हैं मदर को आयरन, फॉलिक एसिड की टैबलेट, देन कैल्शियम एंड विटामिन D3। तो अकॉर्डिंग टू जो भी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन है उसके अकॉर्डिंग ये जो मेडिकेशन है वो कौन से टाइम पे लेने हैं, कैसे लेने हैं, 2 टैबलेट्स के बीच में कितना डिस्टेंस रहना चाहिए, खाने के बाद लेनी चाहिए और खाने के पहले कौन सी टैबलेट लेनी चाहिए, इन सब चीजों के बारे में हमें उस मदर को एडवाइस करना है, हेल्थ एजुकेशन देना है। और अगर उस मदर को इनमें से कोई भी टैबलेट से कोई कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, कोई साइड इफेक्ट हो रहा है, जैसे कि एलर्जी आ रही है, बहुत ज्यादा नॉसिया लग रहा है, वोमिटिंग लग रही है, तो उसके अकॉर्डिंग हम ये टैबलेट जो है वो चेंज करके भी दे सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, मेडिकेशन पे ध्यान देंगे। अगर जरूरत है कोई दूसरा जो डिजीज कंडीशन अगर मदर को पहले से प्रेजेंट है तो वो मेडिकेशन भी अलग से डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे, तो उसके हिसाब से मदर को वो भी मेडिकेशंस लेने पड़ते हैं। तो ये हमारा हो गया, डाइट हो गया, मेडिकेशन हो गया। देन कुछ एक्सरसाइज रहती है। तो एक्सरसाइज जैसे कि वॉकिंग करना, थोड़ा सा चलना, थोड़ा सा योगा करना, एंटीनेटल एक्सरसाइज दिए रहते हैं स्पेशली। तो वो एंटीनेटल एक्सरसाइज करने के लिए हमें मदर को बताना है। स्पेशली आफ्टर इन द 3rd ट्राइमेस्टर हम मदर को कुछ एंटीनेटल एक्सरसाइज जो है वो एडवाइस करते हैं, जैसे कि बटरफ्लाई एक्सरसाइज है। तो उससे क्या होगा, जो पल्विक है वो अच्छे से स्ट्रेंथ होगा और डिलीवरी में इजी जाएगी। तो इसी वजह से हम मदर को कुछ एक्सरसाइज भी एडवाइस करते हैं। देन मेडिकेशन में और एक चीज है, जैसे कि इंजेक्शन, जैसे कि टीटी का इंजेक्शन कब लेना है तो वो भी हमें मदर को बताना है। देन फॉलो एटलीस्ट हमें 4 एंटीनेटल विजिट करनी चाहिए, इसके बारे में हमें मदर को बताना है। ठीक है, तो ये क्या हो गए हमारे कंपोनेंट कि हमें एंटीनेटल केयर में कौन से चीजों पे ज्यादा ध्यान देना है। तो उसमें डाइट है, मेडिकेशन है, एक्सरसाइज है एंड फॉलो। तो इन सब चीजों के बारे में हम उस मदर को एडवाइस करेंगे।
I hope you all are understand about the definition of antenatal care, then aims of antenatal care and components of antenatal care. Thank you.